नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम का मैच शुरू होना है न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उस पर, और साथ ही साथ भारतीय टीम का जो प्रस्तावित दौरा है दक्षिण अफ्रीका को उस पर। मुसीबत ये है कि जब ऐसा लगने लगा था कि अब क्रिकेट जो है वो कोरोना का जो कहर है उससे धीरे धीरे बाहर आ गया है, क्रिकेट की दुनिया वापस अपनी पटरी पर आ गई है, तब एक बार फिर आप जानते हैं कि जो इस वक्त का सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है, वो है ओमिक्रॉन। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका में इसकी जो संक्रमण की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और भारतीय टीम को अब दक्षिण अफ्रीका का ही दौरा करना है, तो इसलिए चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। तो यानी बतौर कप्तान विराट कोहली और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इस वक्त फिक्र करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भी है, दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी है और साथ ही साथ कोरोना का ये नया संक्रमण भी है। तो इस पर सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। मैच शुरू होना है न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा। आपको याद होगा पहला मैच कानपुर में था, जो मैच ड्रॉ हो गया था। दिलचस्प तरीके से भारतीय टीम को एक विकेट सिर्फ चाहिए था जीत के लिए, लेकिन वो न्यूजीलैंड के उछल्ले बल्लेबाजों ने अपनी टीम की हार को टाल दिया था। अब मुकाबला वानखेड़े में है। भारतीय टीम के सामने कई सवाल हैं, तो कुछ वो जो सवाल बहुत गर्म हैं जिन पर चर्चा हुई है उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही है कि पहले मैच में विराट कोहली ने आराम किया था, अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब विराट कोहली की टीम में बतौर कप्तान वापसी हो चुकी है और उनकी वापसी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एक खिलाड़ी को अब बाहर बैठना होगा। अजिंक्य रहाणे जो भारतीय टीम के उपकप्तान हैं वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, क्या वो बाहर जाएंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, चेतेश्वर पुजारा भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, क्या उनको बाहर बिठाया जाएगा? उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि चूंकि रिद्धिमान साहा जो विकेटकीपर के तौर पर पिछले टेस्ट मैच में खेले थे, उन्होंने बल्लेबाजी तो की थी लेकिन कीपिंग नहीं की थी, उनकी जगह कीपिंग की थी श्रीकर भरत ने, और भरत अपनी घरेलू टीम के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपनिंग ही करते हैं। भरत ने ही कीपिंग भी की थी कानपुर टेस्ट मैच में, अगर आपको याद हो तो क्या ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगी भारतीय टीम की? पुजारा को भी रखा जाए, रहाणे को भी रखा जाए और रिद्धिमान साहा की जगह भरत को खिलाकर भरत से ओपनिंग करा दी जाए, और मयंक अग्रवाल जो बतौर ओपनर अभी तक ठीक नहीं दिख रहे हैं, इस पिछले मैच में ठीक नहीं दिखे, दोनों पारियों में अपने रंग में नहीं दिखे, उन्हें बाहर बिठाया जाए। तो ये सारे सवाल हैं। सवाल भारतीय गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन को लेकर भी है, क्योंकि पिछले मैच में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरी थी। आर अश्विन थे, रविंद्र जडेजा थे, अक्षर पटेल थे, लेकिन वो कानपुर की विकेट थी और अब मुकाबला होना है वानखेड़े में। विराट कोहली ने मैच से पहले कहा भी कि जो वानखेड़े की पिच है, परंपरागत पिच जो है जिस पे बाउंस मिलता है, जहां गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। ऐसे में भारतीय टीम बहुत तय है कि इस बार 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगी। पिछले मैच में 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भारतीय टीम उतरी थी। अब तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर मोहम्मद सिराज चॉइस होंगे या कोई और, ये विराट कोहली ने ये सारे पत्ते अभी नहीं खोले हैं। तो ये तो हो गया एक जो मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच शुरू होना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, उसको लेकर जो सवाल है वो। अब इसका जो दूसरा पक्ष है, 7 तारीख को ये मैच खत्म होगा। अगर टेस्ट मैच 5 दिन खेला जाता है तो 7 तारीख को खत्म होगा और 17 तारीख से यानी ठीक 9 दिन बाद प्रस्तावित है जोहानिसबर्ग में टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला। अब परेशानी ये है, जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, कि संक्रमण दर वहाँ लगातार बढ़ रही है, वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। क्या भारतीय टीम इस दौरे को टालेगी? क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस दौरे को रद्द करेगा? ये सारे सवाल हैं। विराट कोहली जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या दक्षिण अफ्रीका के दौरे को लेकर टीम में क्या बातचीत हो रही है, किस तरह की हलचल है। तो उन्होंने कहा कि राहुल भाई यानी राहुल द्रविड़ जो भारतीय टीम के कोच हैं, अब उन्होंने इस संबंध में बातचीत शुरू कर दी है। खिलाड़ियों के ग्रुप में बातचीत भी इस बारे में चल रही है और सबकी चिंता इस बात को लेकर है। लेकिन विराट कोहली ने उम्मीद जताई कि अगले 1 से 2 दिन के भीतर इस मामले पर उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, टीम को क्लैरिटी मिल जाएगी कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे को लेकर बीसीसीआई क्या करने वाला है। बीसीसीआई वेट एंड वॉच की स्थिति में है दरअसल, क्योंकि सरकार को हरी झंडी देनी है। भारत सरकार के खेल मंत्री कह चुके हैं कि इस दौरे के लिए जाने से पहले ग्रीन सिग्नल जो है वो भारत सरकार ही देगी। बहरहाल बीसीसीआई ने ये ज़रूर किया है कि सिलेक्टर्स को होल्ड पर रखा है, उनसे कहा है कि टीम जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनी जानी थी उसके लिए होल्ड पर रहे। इसमें एक पेच ये भी है कि चूंकि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है, अगर भारतीय टीम वहां का दौरा करती है, सीरीज खेली जाती है, तो निश्चित तौर पर उसके वित्तीय पक्ष जो होंगे, वित्तीय जो राहत मिलेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को। आईसीसी यानी क्रिकेट की जो वैश्विक संस्था है, वहां पर बीसीसीआई को अक्सर
सहयोगी बोर्ड जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए आप जानते हैं, कहा भी जाता है कि बीसीसीआई का बड़ा दबदबा है, वो आईसीसी का विश्व का सबसे मजबूत कंट्रोल बोर्ड है। तो इसीलिए क्योंकि उसको सहयोगी देशों का समर्थन मिलता रहता है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका चाहता है, उसने बीसीसीआई से गुजारिश की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो क्लोज डोर यानी बगैर दर्शकों की सीरीज तैयार कराने को तैयार है। चार्टेड फ्लाइट से खिलाड़ी जाएं, एक निश्चित समय तक बायो बबल में रहें और फिर सीरीज़ खेलें जिसमें दर्शक नहीं होंगे, जिससे कोई खतरा होगा ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ, जैसा मैंने पहले कहा, कि भारत सरकार की हरी झंडी पर निर्भर करता है और इस बात पर निर्भर करता है कि बीसीसीआई किस हद तक जाकर क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जो वित्तीय समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उससे उबारने में इस सीरीज़ को लेकर हरी झंडी देगा। तो ये सारे पक्ष अगले कह सकते हैं कि 12-15 दिन जो है, यानी इस महीने के जो तीसरा हफ्ता है, दिसंबर का जो तीसरा हफ्ता है, तब तक क्रिकेट के मैदान के बाहर, मतलब मैदान के भीतर तो एक्शन रहेगा ही, मैदान के बाहर भी तमाम सारी खबरों का एक्शन रहेगा। हमारी तरफ से कोशिश होगी कि हर एक्शन आप तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।